जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मेरे पीछे जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उस्मान हादी की ये तस्वीर है। और बांग्लादेश में इस शख्स की मौत के बाद जो तस्वीर आई है, जो अखबारों, दफ्तरों के और कई सरकारी इमारतों की तस्वीरें आई हैं, और एक तस्वीर तो ऐसी है कि आगजनी के बीच में एक छोटी बच्ची वहां से अपने बस्ते को निकालती हुई दिखाई दे रही है। आप अंदाजा लगाइए कि बांग्लादेश की जो तस्वीर है जुलाई 2024 और दिसंबर 2025 पर अलग नहीं दिख रही। फरवरी में चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले जो इस वक्त मौत का तांडव, आगजनी का खेल, दंगा, सब कुछ वहां पर दिखाई दे रहा है। ये बांग्लादेश के भविष्य को लेकर क्या कुछ कहता है? क्या बांग्लादेश भटक चुका है? क्या चुनाव से पहले कोई बड़ी साजिश की जा रही है? क्या शेख हसीना की पार्टी को पूरी तरीके से तहस नहस करने के लिए आखिरी मौके के तौर पर इस हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर क्या कुछ बांग्लादेश की नियति के आधार पर वहां तय करने की कोशिश की जा रही है? ये तमाम सवालों का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश सर इस वक्त जुड़ गए हैं। और सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है जो कल से आज तक है। उस्मान हादी की मौत, उसके पहले उसको गोली मारी गई थी, वो नक्शा जो भारत का उसने दिखाया था, उसके बाद से कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान के कहने पर, आईएसआई कहने पर खेल रहा है। लेकिन कल की तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं? बांग्लादेश का हाल इस वक्त क्या है? बांग्लादेश के अगर हाल की बात करें संजय, तो बांग्लादेश बर्बादी की राह पर चल रहा है। हम लोगों ने पहले भी अपने वीडियोस में ऐसा कहा है, पहले भी कहा है और आज भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश चल पड़ा है। जो बांग्लादेश सिर्फ 2024 के जो जुलाई में वो क्रांति कहते हैं, हम उसे जो हंगामा कहते हैं, आगजनी कहते हैं, उसके ठीक पहले का बांग्लादेश यानी शेख हसीना का बांग्लादेश, जो 15 वर्षों का उनका जो शासन था, उसमें वो प्रॉस्पेरस था। वहां पर उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। लेकिन एक बार मोहम्मद यूनिस डिजाइन में आ गए, बाहरी देशों के बाहरी ताकतों के, हो सकता है वहां अंदर में भी ऐसी मुट्ठी भर लोग हों जो बांग्लादेश को बर्बाद करना चाहते हैं। उनके इशारे पर मोहम्मद यूनुस ने वहां पर छात्र आंदोलन को बैक किया था। और जो आप अभी हादी की बात कर रहे हैं, उस्मान हादी की, ये उसी जुलाई क्रांति का एक हिस्सा हुआ करता था। जो वहां पर छात्र संगठन थे जिन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, जो सड़क पर उन्होंने गदर मचाया था, उन्हीं में से एक था मोहम्मद उस्मान हादी। और हुआ यह संजय कि ये उस्मान हादी, जो आप अभी एक मैप की बात कर रहे थे, जहर उगलता था हादी भारत के खिलाफ। वो जो आप मैप की बात कर रहे हैं, उस मैप में हादी ने ये कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत से अलग कर देगा। और उसकी हत्या हो जाती है। अज्ञात गनमैन ने उसका मर्डर कर दिया था। और उसके बाद जब उसे गोली मारी गई बांग्लादेश में, तो उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां उसकी कल मौत हो जाती है। वहीं से जो आप अभी कह रहे हैं कि 2024 में जो आगजनी, जो उपद्रव, जो गदर देखा गया था, वही वहां कल से दिख रहा है। एक चीज और, ये उस्मान हादी ये कोई दूध का धुला थोड़ी न था। आप देखिए कि इसके पहले बांग्लादेश, भाई भारत के रहमो करम पर वो बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान से निकला था। भारत का एक तरह से एहसान मानने के बजाय उस मैप को अगर हम आपको दिखाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी हिम्मत इस शख्स में कहां से आई थी। ये बांग्लादेश की मिट्टी से नहीं आई थी। ये या तो पाकिस्तान, या तो चाइना, या तो डीप स्टेट। हाँ, डिजाइन था। ये टूल किट का हिस्सा था पूरा। हाँ, एक डिजाइन है जो बांग्लादेश को अपने जाल में फंसा चुका है। उसका मकसद जो साफ तौर पे जो मैं देख रहा हूं, हमने बार बार पहले पाकिस्तान के हुक्मरानों के बयान देखे हैं। वो ये कहते रहे हैं कि भारत टू फ्रंट्स वॉर में उन्हें एंगेज करता है। मतलब ये हुआ, एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान में, दूसरी तरफ भारत से वो उन्हें युद्ध लड़ना पड़ता है। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके बर्बाद किया उनके एयरबेसेस को, वहां पर आतंकवादियों के अड्डे को। तो एक ये ऐसा डिजाइन संजय मुझको लगता है कि भारत को भी वो ऐसे ही वो इंगेज करना चाहते हैं। और इसीलिए उन्हें एक सॉफ्ट देश मिल गया बांग्लादेश, जहां मोहम्मद यूनिस जैसे एक कठपुतली उनके हाथ लग गया। उन्होंने ब्रेन वॉश किया कुछ मुट्ठी भर लोगों को, जनता को वहां बरगलाया, वहां क्रांति करवा दी। शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया, उन्हें भारत आ जाना पड़ा। और उसके बाद से यानी कि 2024 के अगस्त के बाद से बांग्लादेश कभी भी चैन से वहां की आवाम नहीं रह रही है। और ये एक ऐसा डिजाइन है कि भारत को तंग किया जाए। और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पाकिस्तान, चीन या डीप स्टेट, हम किसी का भी नाम ले, अगर बांग्लादेश में वो इन्वॉल्व हैं, तो पाकिस्तान का जो अपना जो डिजाइन है वो ये है
कि वो वहां पर आतंकवाद की नर्सरी लगाना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान में है। वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से हम आतंकवादी भारत में भेजते हैं वेस्टर्न फ्रंट से, वैसे ही आने वाले दिनों में बांग्लादेश में भी अलग अलग हिस्सों में वहां पर आतंकवाद की पौध लग जाए, वहां आतंकवादी बनने लगे और इधर से भी भारत पे वो हमला कर पाए। तो एक तो कारण ये है, और इसी डिजाइन में बांग्लादेश की भोली भाली जनता फंस गई है, वहां की आवाम फंस गई है, और मुट्ठी भर लोग, मोहम्मद यूनिस जैसे लोगों ने इन छात्र नेताओं का, जिसमें कि वो जो अभी जिसकी मौत हुई है, जिसे मारा गया है, हादी, जिसकी वजह से वहां इतना हंगामा हो रहा है, इन लोगों ने कट्टरपंथी छात्र संगठन के ये लोग हैं जो वहां पर उपद्रव कर रहे हैं, एंटी इंडिया स्लोगन्स करते हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काते हैं, और उसके बाद वहां पर इस तरह से आगजनी अच्छा, होती यंग है। ब्लड को कौन वहां गुमराह कर रहा है? एक वक्त था टेक्सटाइल के क्षेत्र में बांग्लादेश एक्सपोर्ट इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, में सबसे भारत को बेहतर चैलेंज करने की सोच रहा था, और कपड़ा मार्केट हमें में। प्राउड होता था, खास करके मैं बोलूं जब बांग्लादेश की टीम क्रिकेट की अगर बात करें उस दौरान जब उभर रही थी तो पाकिस्तान को हरा के हमें संतुष्टि मिलती थी, लेकिन बांग्लादेश किसी दिन पाकिस्तान को हरा दे तो अच्छा लगता था कि चलो ठीक है। आज वो बांग्लादेश जिसको भारत ने बकायदा पाला पोसा है, वो बांग्लादेश अगर इस तरीके से वहां की युवा सही राह की जगह कट्टरपंथ की राह पर जा रहे हैं, ये कौन पोषित कर रहा है? आईएसआई है, पाकिस्तान है, चाइना है, या फिर कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो उनको फंडिंग कर रही है और बर्बाद कर रही है? आपने पाकिस्तान का नाम लिया है, आईएसआई का नाम लिया है, तो अभी जो 2024 से लेकर के अभी दिसंबर 2025 का है, इस अंतराल में पाकिस्तान की तरफ से कई बड़े बड़े दौरे हुए हैं। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री, पाकिस्तान का राज्य रक्षा मंत्री, सेना के अधिकारी, पाकिस्तान के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान का नेवी चीफ, और दर्जन भर पाकिस्तानी सेना का डेलीगेशन हर महीने 15 दिन में, कभी 10 दिन में वहां जाता रहा है। और वहां होता क्या है, वहां पर वो कहते हैं कि वो सैन्य ये देंगे, आर्म्स की ट्रेनिंग देंगे वहां की सेना को। और साथ में ये डिजाइन होता है पाकिस्तान का आईएसआई का कि वो जब आर्म्स ट्रेनिंग की बात करते हैं वहां के सैनिकों का, तो उसके पीछे जो एक होता यही है कि वो आईवाश देते हैं पूरी दुनिया को, और वहां पर वो आतंकवादियों को पालने के लिए वहां पर ऐसे अड्डे बनाते हैं। तो जो मैं भी कह रहा हूं संजय, उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान चूंकि लगातार वहां बड़े बड़े दौरे होते रहे, तो वहां साफ तौर पे ये दिख रहा है कि जो इंस्ट्रक्शंस पाकिस्तान से मोहम्मद यूनुस को मिलता है वही वो करते हैं, और इंस्ट्रक्शन देने के लिए बार बार डेलीगेशन जाता है पाकिस्तान से, और इसी छलावे में बांग्लादेश की आवाम आ गई है। और वो अब देखते हैं, अभी वहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं, 12 फरवरी 2026 को इलेक्शन होना है वहां। अब वहां की जनता क्या फैसला देती है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तब। अभी तो सवाल है चुनाव भी होगा, चुनाव हुआ तब। अच्छा, ये हादी की मौत के पीछे कौन हो सकता है? देखिए, उसमें जो खबर आई है, वो जानकारी निकल कर यही आ रही है कि कोई अज्ञात बंदूकधारी था जो वो रिक्शे पर जा रहा था और उसने उसे गोली मार दी। और इस तरह की खबरें कई जगहों से आई है, कनाडा से आई है, पाकिस्तान से आई है, और ये देखा गया है कि जो एंटी इंडिया, जो सबवर्सिव एक्टिविटीज करते हैं आतंकवादी, जो भारत के खिलाफ इस तरह का डिजाइन रखते हैं, उनको कोई अज्ञात बंदूकधारी मार जाता है। कौन है अब ये नहीं पता है, लेकिन इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि हाँ, एक अज्ञात आदमी आता है, उसे गोली मार देता है। और ये वहां का कट्टरपंथी छात्र नेता था, हादी, और वहां पे वो लोगों को भड़काता था, कहता था, थोड़े दिन पहले उसने जो मैप जारी किया, कहा कि भारत को 2 टुकड़े कर देगा, आज वो खुद नहीं मिट्टी में मिल गया। हमारे यूपी में कहावत है, बांग्लादेश वाले अगर देख रहे हैं, यूपी में योगी जी कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। खैर, वो तो बांग्लादेश का मसला है, वो खुद मिट्टी में मिल गया। एक और मसला है सर, समय हम सबके पास कम होता है, क्योंकि धार्मिक तौर पर बांग्लादेश में जितना परिवर्तन तेजी से होता दिखाई दे रहा है। शेख हसीना जब तक थी, उनके पिता जब तक थे, एक बहुत संबंध बढ़िया था, भारत से लगता था कि जैसे हमारा नेपाल से संबंध है वैसे बांग्लादेश से। लेकिन कल की एक बड़ी खबर है, उसमें एक और भारत का यानी भारतवासी था, दीपू चंद्र दास, कहिए कि उसको मॉब लिंचिंग करके, वो तस्वीर 1 मिनट कुछ सेकंड की है और बड़ी पीड़ादायक है। कपड़े उतारकर बुरी तरीके से पीटा जाता है, शरीर पर कूदकर उसको मारा जाता है, डंडे मारे जाते हैं, लात मारे जाते हैं, और बाद में एक शख्स आता है, रस्सी गले में डालकर पेड़ से लटकाकर चल देता है। और आरोप लगा था कि उसने धर्म का अपमान किया था, यानी इस्लाम धर्म का अपमान किया था। लेकिन ये तो साफ तौर पर हमने वो जो इस्लामिक कंट्री होती हैं, सीरिया, तो बांग्लादेश तो वही बनता जा रहा है। तो बांग्लादेश तो ये जो भारत के हिंदू वहां पर हैं, कैसे सेव किया जाएगा? और इस कृत्य को लेकर क्या कहेंगे आप?
नहीं, बिल्कुल ही ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से लगातार हिंदू परिवारों पर हमला हो रहा है। लगातार उनके घर जलाए गए थे, लगातार उन्हें मारा पीटा जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी। और अभी जो आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसी हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है। और वहां पर जो कल जो गदर मचाया गया, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, उनको खुशियां, जैसे पत्थर मारा जाता है ना अरबियन कंट्री में, उसी तरीके से समझिए कि यहां पर किया गया। यही अभी हम बात कर रहे थे कि हाँ, वहां पर एक ऐसा डिजाइन चल रहा है, एक पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही है जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़का करके वहां पर पाकिस्तान को बिल्कुल कट्टर राह पर लिया जा रहा है। जैसे पाकिस्तान है, जैसे बांग्लादेश एक प्रोग्रेसिव नेशन होता था। शेख हसीना के टाइम में उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, भारत से अच्छे मधुर संबंध होते थे, 15 वर्षों का शासन होता था और उनकी इकोनॉमी, उनकी जीडीपी लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अब वो कट्टरपंथ की राह पर चल पड़ा है। और मैं सीधे तौर पे कह रहा हूं कि बांग्लादेश अगर जल रहा है आज, तो उसके पीछे यही एक कारण है कि उसे पाकिस्तान बनाया जा रहा है। भारतीय सरकार ने, यानी जो बांग्लादेशी उच्चायोग है, उसको तलब किया है और ये कहा गया कि भाई हमारे नागरिकों को कुछ नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों आपने देखा कि जो भारतीय उच्चायोग वहां पर था, उसके सामने नारेबाजी की गई थी। तो ये भारत की अपील कितनी कारगर साबित होगी? कोई नियम कानून है नहीं बांग्लादेश? नहीं, होगी। भारत का दबाव रहेगा, पहले भी रहता रहा है। पहले भी मोहम्मद यूनुस ने आकर के बाद में देश के प्रधानमंत्री से बार बार मिलना चाहा था उन्होंने, और पहले भी झुक चुके हैं, तो आगे भी होगा। अब चूंकि एक बार ऐसी हत्या हो जाती है, एक वहां पर जो कट्टरपंथी छात्र नेता है, तो वहां पर जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स था उसको भड़काने में बहुत मदद मिलती है। और जब एक बार ऐसा हो जाता है तो जो सड़क पे लोग उतरते हैं वो कंट्रोल में नहीं आते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में देखिए, आज सवेरे से ही कोई बहुत बड़ी घटना बांग्लादेश में नहीं हुई है। जो हमने जानकारी जो हम बता रहे हैं वो कल रात में हुई है। वहां के मीडिया के दफ्तरों को जला दिया गया है, अखबार के दफ्तरों को जला दिया गया है। जो शेख मुजीबुर रहमान का जो बंगला था, जो वहां का आइकॉनिक बंगला है उनका, उसे जला दिया गया है, तोड़ फोड़ दिया गया है। लेकिन अभी बस सवेरे से अभी तक की बात करूं तो कोई बहुत बड़ी घटना वहां नहीं हुई है। लेकिन तो सर कब हो जाए, वो तो ब्रेन वॉश हो चुके हैं। बिल्कुल। आपको लगता है फ्री फेयर इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मोहम्मद यूनुस के रहते तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस चाहेंगे यही कि अगर कोई सरकार बनती है, कोई वहां प्रधानमंत्री बनता है एक बार फिर से, तो वो उनके इशारे पर नाचे। या तो वो खुद चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, जोड़ तोड़ करेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे, वो खुद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। या अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां पर सत्ता में आती है, देखिए जब हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है संजय कि इस इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि राजनीतिक पार्टियों का उसमें सम्मिलित होना। अब शेख हसीना की पार्टी को तो आपने बैन कर रखा है, बर्बाद कर दिया, बैन कर रखा है। उसके कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो फिर कौन सा डेमोक्रेसी और कौन सा डेमोक्रेटिक इलेक्शन? तो आप जो आप सवाल उठा रहे थे, तो इलेक्शंस का तो मतलब नहीं है। आईवाश अगर आप दुनिया को देना चाहे तो आप दें, लेकिन फिर भी देखेगी दुनिया, देखेगी कि 12 फरवरी में जो इलेक्शंस होता है वो किस हाल में होता है, सूरत हाल क्या होता है उसका, वो तब पता चलेगा। बिल्कुल सही आपने कहा, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन सवाल यही बड़ा गंभीर खड़ा होता है कि चुनाव से पहले बांग्लादेश में कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। एंटी इंडिया मूवमेंट तो चल ही रहा है, न जाने भारत को लेकर वहां की युवाओं में किस तरीके से जहर घोला जा रहा है कि आप सोचिए कि जो बांग्लादेश जिसने वहां पर कत्लेआम मचाया था, इंदिरा गांधी ने जाकर इंटरफेयर किया, तब जाकर वो बांग्लादेश के लोगों को राहत मिली और एक अलग देश बन पाया था। चुनाव जीते थे बांग्लादेश के नेता उस दौर में सर, और पाकिस्तान में बैठे हुक्मरान को वहां प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी हो रही थी। बांग्लादेश के लोगों, ये भूलो मत, उनके कहने पर बंदूक मत उठाओ, उनके कहने पर पत्थर मत उठाओ। वो उसी राह पर ले जाएंगे जो खुद बर्बाद हैं और आपको भी बर्बाद कर देंगे। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।